हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें चूज करना है। तो सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि एनर्जी ऑफ एन एटम विथ k सेल इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट इज मोर देन एनर्जी ऑफ एन एटम विथ l सेल इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट। सेकेंड स्टेटमेंट इज energy of an atom with L cell electron knocked out is more than energy of an atom with K cell electron knocked out. Third statement is energy of an K beta photon is the sum of the energies of an L alpha and K alpha photon. Fourth statement is total energy emitted in the form of K alpha photons is more than total energy emitted in फॉर्म ऑफ के बीटा फोटोन फ्रॉम एन एक्सरे सेटअप। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। अब हम एक एक स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है, एनर्जी ऑफ एन एटम विथ के सेल इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट इज मोर देन एनर्जी ऑफ एन एटम विथ एल सेल इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट। तो हमें एटम का स्ट्रक्चर पता है। अगर ये एक एटम है जिसका न्यूक्लियस इस तरह है और इसके चारों ओर एनर्जी लेवल्स है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी लेवल रहते हैं। तो सबसे पहला लेवल को हम क्या नाम देते हैं, के सेल, उसके बाद एल सेल और उसके बाद, तो ऐसे ही बहुत सारे एनर्जी लेवल रहते हैं। तो के सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा करीब रहेगा, उससे थोड़ा दूर एल सेल का इलेक्ट्रॉन और उससे थोड़ा दूर एम सेल का इलेक्ट्रॉन रहता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में रहता हुआ प्रोटॉन के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स के सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा, उससे थोड़ा कम एल सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा और उससे थोड़ा कम एम सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा। तो के सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, एनर्जी ऑफ एन एटम विथ के सेल इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट, तो के सेल के इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के लिए एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर होगी देन एल सेल इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट। एल सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने से ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी, के सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में लगेगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि एनर्जी ऑफ एन एटम विथ एल सेल इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट इज मोर देन एनर्जी ऑफ एन एटम विथ के सेल इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट। तो ये उसका उल्टा दिया है, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि के सेल के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। अब हम थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। एनर्जी ऑफ के बीटा फोटोन इज द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ एल अल्फा एंड के अल्फा फोटोन। इसे अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा। तो ये एक एटम का एनर्जी लेवल अगर हम दर्शाएंगे, ये इसे हम के कहेंगे, इसे एल सेल, इसे एम सेल और इसे एन सेल कहेंगे। तो यहाँ पे के बीटा फोटोन कौन सा होगा, जब एम सेल से इलेक्ट्रॉन के सेल में आएगा तब वो के बीटा फोटोन एमिट करेगा। और एल अल्फा फोटोन किसे कहेंगे, जब एम सेल से एल सेल तक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे एल अल्फा कहेंगे, इसे के बीटा कहेंगे। और के अल्फा किसे कहेंगे, जब एल सेल से के सेल में कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इसे हम के अल्फा फोटोन कहेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी गैप क्या होगा, के और एल के बीच सबसे ज्यादा होगा, उससे थोड़ा कम एल और एम के बीच और उससे थोड़ा कम एम और एन के बीच। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी होगा एम से एल तक, के तक का। जो के बीटा लाइन है उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ के बीटा इज इक्वल टू एल अल्फा का एनर्जी और के अल्फा का एनर्जी का समेशन क्या होगा, के बीटा के साथ इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एल अल्फा प्लस के अल्फा। तो इसका एनर्जी एल अल्फा की एनर्जी और के अल्फा की एनर्जी का सम होगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, के बीटा फोटोन का एनर्जी एल अल्फा और के अल्फा फोटोन का एनर्जी के सम के साथ इक्वल होगा, ये
सही स्टेटमेंट है। अब लास्ट स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे। टोटल एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ k अल्फा फोटॉन्स is more than the total energy emitted in the form of k beta photon from an X-ray setup। तो यहाँ पे k अल्फा किसे कहेंगे, जब L से k तक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, और k बीटा किसे कहेंगे, जब M से k तक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे k बीटा का एनर्जी k अल्फा के एनर्जी से ज्यादा होगा, लेकिन इस स्टेटमेंट में उल्टा दिया गया है, k अल्फा फोटोन की एनर्जी ज्यादा बताया गया है, जो कि गलत है। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसमें जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, A एंड C। तो हमारा आंसर क्या हो गया, A एंड C। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।